जय जिनेन्द्र। सामायिक यह शब्द किस प्रकार बना है, अर्थात उसकी निर्मिति किस प्रकार से हुई है, यह समझना बहुत उद्बोधक है, सीख देता है, कुछ ज्ञान वर्धन करता है। समय यह एक शब्द हम सभी जानते हैं और सामान्यतः हम इसका अर्थ जो है वह काल या अवधि इस अर्थ में लेते हैं, परंतु जैन दर्शन में समय का अपना एक अलग स्थान है और इस कारण उसका अलग महत्व है। जो 6 द्रव्य है उनमें से काल यह भी एक द्रव्य है और इस काल का सबसे छोटा जो अंश है उसे जैन दर्शन में समय कहा गया है। हम सामान्य भाषा में घंटा, मिनट और सेकंड इस प्रकार से काल की गणना करने के आदी है, यह हम जानते हैं। लेकिन सेकंड से भी बहुत 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 छोटा समय का कालावधि है। कितना छोटा, यह समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक शब्द पिछले 7-8 वर्षों में बहुत प्रचलित हुआ और सर्वसामान्य लोगों के बोलचाल की भाषा में भी आने लगा। इसका कारण था नैनो, यह टाटा की 4 चक्के वाली गाड़ी। नैनो अर्थात छोटा। कितना छोटा? तो 1 सेकंड में 1 अरब नैनो समय होते हैं, इतना छोटा है वो। दूसरी तरह से कहे तो 1 अरब नैनो मिलकर 1 सेकंड बनता है। सेकंड इतना बड़ा है कि 1 अरब उससे टुकड़े किए तो उनमें से एक टुकड़ा जो है वो नैनो है। अब इससे भी सूक्ष्म समय की गणना हुई है। आधुनिक पदार्थ विज्ञान का जो कण विज्ञान है उसमें हेप्टो सेकंड इस शब्द का उपयोग हुआ है। अब ये हेप्टो सेकंड क्या है? यह हेप्टो सेकंड नैनो सेकंड से भी बहुत छोटा है। कितना छोटा? 1 अरब हेप्टो सेकंड का मिलकर 1 नैनो सेकंड होता है। अब यह बार बार ऐसा बोलने के बदले में पदार्थ विज्ञान में इसको इस प्रकार कहा जाता है, नैनो यह 1/, अरब सेकंड है और हेप्टो अर्थात यह 1/, अरब सेकंड है। और जैन दर्शन का जो समय है वह इनसे भी बहुत छोटा है। अगर 1 हेप्टो सेकंड के अरब गुणा अरब गुणा अरब गुणा अरब गुणा अरब
इस तरह से 5 बार अरब गुना टुकड़ा किया गया तो उससे भी समय छोटा है। आधुनिक विज्ञान ने अभी इसकी गिनती तो दूर, कल्पना भी नहीं की है। और इस समय से सामायिक का संबंध है। उसी से सामायिक शब्द बना है। वह 2 प्रकार से बना है। पहला प्रकार है आचार्य बुद्धपाद स्वामी के ओर से सर्वार्थ सिद्धि इस ग्रंथ में बताया गया। यह एक छोटा सा व्युत्पत्ति का प्रकार है। समय, यह शब्द सम, इस उपसर्ग और अय इस शब्द के संयोग से बना है। सम का अर्थ है समान और अय का अर्थ है जाना। काल निकलता रहता है, सतत बढ़ता है, इसलिए वह नित्य गतिमान है। इसलिए उनमें से एक सबसे छोटा जो अंश है वह गतिमान है और वह एक समय में, एक समय रूप में ही अस्तित्व में रहता है। इसलिए कहा गया है एकी भाव वर्तते। अब इसकी निरुक्ति की गई है, यानी थोड़े कुछ प्रकार से व्याख्या की गई है। वह क्या है? आचार्य बुद्धपाद स्वामी द्वारा जो व्याख्या दी गई है, एकत्वेन अयनम गमनम समयः, अर्थात एक समय में गमन करता है और नया समय आता है, इसे समय कहते हैं। वह समय एक इकाई है काल की। तो प्रत्येक इकाई वर्तमान में है, वह भूतकाल में चली गई, वर्तमान में दूसरी इकाई आ गई और उसके आगे भविष्य में एक इकाई अस्तित्व में है। और ये तीनों जब हिलती है तो वर्तमान का समय भूतकाल बन जाता है और भविष्य का समय वर्तमान बन जाता है। इस प्रकार यह गति निरंतर चलती रहती है, इसीलिए उसको समय कहा गया है। और समय ही सामायिक है, यह व्याख्या आचार्य पूज्यपाद ने दी है। और इस गतिमान समय में जब साधक समता की साधना करता है, अर्थात काल अनुरूप कुछ भी बदलाव हुए तब भी वह अपनी साधना में रमण करता है, तब वह साधना सामायिक कहलाती है। संस्कृत शब्द सामायिक का निर्माण समाय इस शब्द से भी हुआ है। और समाय शब्द सम, फर्क देखिए, समय में सम है, समाय में सम है, बिंदी नहीं है। इस सम उपसर्ग के साथ अय आगमन पहले की तरह ही, यह दोनों का मिलाप होके समाय, सम और अय, इन दोनों का संधि होकर समाय शब्द बना और उससे व्यक्ति को समता की प्राप्ति हुई। जब वह रमण कर रहा है साधना में तो वह समता प्रवृत्ति में है। इस स्थिति में वह जो साधना कर रहा है वह सामायिक कहलाती है। आचार्य मलयगिरी ने
आवश्यक वृत्ति ग्रंथ में यह बताया है कि समाय यह सामायिक है और वह समता का उन्होंने विवरण बताया है संस्कृत श्लोक के द्वारा। वो यहाँ दिया गया है, समो राग द्वेषयोपरांत अंतरालवर्ती। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राग और द्वेष, रति और अरति, इन दोनों के उप यानी द्वितीय, सह अंतरालवर्ती यानी जैसे जैसे समय बीतता है उसमें जब व्यक्ति सम या समता में रहता है अर्थात माध्यस्थ भाव में रहता है तो वह सामायिक है। अब माध्यस्थ भाव अर्थात क्या? माध्यस्थ भाव इसका तात्पर्य है न राग की भावना है न द्वेष की भावना है, न दुख है न सुख है, न अनुकूलता का भाव है न प्रतिकूलता का भाव है। जो है वह कुछ भी हो, हमारी समता नहीं टूटी है, न इधर है न उधर है, इसलिए बीच में है। तो बीच में जो है वह मध्यस्थ भाव है, मध्य में स्थित अर्थात मध्यस्थ। इसी का अर्थ और बताया है, विषम परिस्थिति में भी संतुलित भाव रखकर समता का आचरण सामायिक है। मुझे विश्वास है कि इस कठिन और अत्यंत क्लिष्ट शब्द को मेरा समझाने का प्रयास सफल होगा। जय जिनेंद्र।